हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उस न्यूज़ के बारे में, उस अपडेट के बारे में बात करेंगे जो बार्सिलोना फैन कतई सुनना नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एल्वेरेज की जो डील है कहीं ना कहीं स्टॉल होती नजर आ रही है। इसमें न्यू कम्युनिकेशन अब शायद से कुछ दिनों तक, एटलीस्ट भाई वर्ल्ड कप तक नहीं आएगा। इसके सिवाय दोस्तों हम लोग बात करेंगे रफीनिया के लिए दो क्लब्स फ्रॉम सऊदी आर इंटरेस्टेड एंड भाई यहाँ पे 80 मिलियन की बिड प्लस बड़ी ही लुक्रेटिव सैलरी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल आई है सामने, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एंड बर्नार्डो सिल्वा वाली डील भी कोलैप्स कर रही है। एक साथ दो दो डील्स कैसे कोलैप्स कर सकती है फॉर बार्सिलोना, ये चीज़ एक चीज़ है, डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। एंड भाई हमारे जो बेसिकली हमारे यहाँ पे फिटनेस कोच हैं जो कहीं ना कहीं बार्सिलोना को छोड़ के जा रहे हैं और उनकी जगह पे एक बेटर फिटनेस कोच आ रहा है, बार्सिलोना ज्वाइन कर रहा है। तो ये सारी न्यूज़ है दोस्तों जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। वैसे तो आज मैं वर्ल्ड कप के ऊपर वीडियो बना रहा था, बट भाई इतना कुछ हो गया है, एल्वेरेज वाली न्यूज़ आ गई है तो उसके ऊपर बात करना ज़रूरी। कल देखो दोस्तों बवाल काट दिया रियल मैड्रिड ने भाई, है ना। उसके बाद एल्वेरेज का एजेंट आता है, बोलता है भाई देर इज़ नो कम्युनिकेशन फ्रॉम यहाँ पे रियल मैड्रिड विद हिम, या फिर एल्वेरेज या फिर भाई एथलेटिको मैड्रिड। तो यहाँ पे रियल मैड्रिड को तो साइड कर देते हैं दोस्तों फिलहाल। अभी अपन की जो बात है ना, यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के साथ बात हो रही है। यहाँ पे जो है दोस्तों ये बात हमारे बारसा एंड एथलेटिको मैड्रिड के बीच में हो रही है, ये रियल मैड्रिड को साइड कर देते हैं। और ना ही मैं अभी तक वेट कर रहा था कि 150 मिलियन की बिड जाएगी, 150 मिलियन की बिड जाएगी। कोई भी बिड नहीं गई दोस्तों, 150 मिलियन का कोई भी प्लेयर के लिए बिड नहीं गई है अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो खैर एल्वेरेज के मैटर पे वापस आते हैं दोस्तों। कई सारे रिपोर्टर्स हैं भाई, एफएफ पोलो बात कर लीजिए, एलेक्स पिंटानेल जो भी नाम है भाई उसका, ये भी आ रहे हैं। इन्होंने भी सेम चीज रिपोर्ट करी है कि बार्सिलोना विल नॉट ऑफर मोर देन 100 मिलियन फॉर एल्वेरेज। यहाँ पे उन्होंने ये चीज यहाँ पे रिपोर्ट करी है, एफएफ पोलो ने ये रिपोर्ट किया। 150 मिलियन की तो दूर दूर की भी मत सोचो, मैक्स टू मैक्स हम लोग अगर करेंगे भी तो 120 मिलियन तक का यहाँ पे खर्च करेंगे। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत है, अगर 100 मिलियन से ऊपर चाहिए भी यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को, तो हमारे पास भी ऑप्शंस हैं भाई। बार्सिलोना हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। जाओ पेड्रो ऑब्वियसली इज वन ऑफ देम, मे बी और भी कई सारे ऑप्शंस होंगे, डेको ने यहाँ पे प्लान किया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, राइट, कि कुछ होगा, ओयर जबाल हो, मे बी कोई और हो, राइट। बट अभी फिलहाल देखो ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है। ये एफएफ पोलो ने बोला है कि भाई गॉर्डन की साइनिंग जब हमने करी तो हमने इंश्योर किया कि भाई वहां पे स्ट्राइकर वाली पोजीशन में एक ऐसा बंदा हो, खेल सकता है, अगर मजबूरी पड़ी तो वो खेल सकता है ना। और अगर हमें सपोजिटली हमें भाई एक सस्ता साइनिंग करनी पड़ी तो भी काम चल जाएगा हमारा, जस्ट बिकॉज हमने गॉर्डन को साइन कर लिया है एंड ही कैन प्ले इन दैट पोजीशन। तो ये उनका यहाँ पे भाई स्टेटमेंट था। इसके सिवाय दोस्तों यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आई, बार्सा डज नॉट वांट टू पे मोर देन 120 मिलियन यूरोस फॉर यूलियन एल्वारेज दोस्तों यहाँ पे। और मैं आपको बता भी रहा था पिछले कुछ वीडियो में कि बार्सिलोना और यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के बीच में, प्लस यहाँ पे एल्वेरेज के जो एजेंट है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा था। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे बार्सिलोना ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 150 मिलियन बिड करेंगे हम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट भाई यहाँ पे। और यहाँ पे एक और भाई यहाँ पे जो क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है कि एल्वेरेज कहीं भी अभी तो फिलहाल आने वाले समय में मीडिया में यानी कि ओपनली दुनिया के सामने आएगा और ये बोलेगा कि बार्सिलोना को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं एथलेटिको मैड्रिड छोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ना तो एल्वेरेज बुरा बनना चाहता है, ना ही यहाँ पे बार्सिलोना अपना जो बिड है उसको ज़्यादा रेस करना चाहती है, और ना ही यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड जो 150 मिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सपने देख रहे हैं, उससे अपनी वैल्यू को कम करना चाहती है इस पर्टिकुलर प्लेयर की। तो सारी तरफ से दोस्तों चीज़ें जो हैं डेडलॉक में हैं। एंड आप बोलोगे कि यहाँ पे डील कोलैप्स कर गई है क्या, अब एल्वेरेज गया हाथ से? तो आई विल से कि दोस्तों नहीं, अभी भी हमारा हाथ से, मतलब अभी बार्सिलोना स्टिल इज इन रेस भाई यहाँ पे, और चीज़ें डीले हो चुकी हैं कि वर्ल्ड कप के बाद ही होंगी जो भी होंगी। अब यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब डिस्कशन ही नहीं होगा, कॉन्टैक्ट्स ही नहीं होंगे बार्सिलोना और यहाँ पे कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड के बीच में रिलेटेड टू एल्वेरेज। कुछ और डिस्कशन करना हो तो मे बी हो सकता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग एल्वेरेज, तो भाई यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज भाई कल जो हुआ है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी रिसेंट टाइम में जो बर्नार्डो सिल्वा ने स्टेटमेंट दी है दैट ही वांट्स टू ज्वाइन अ क्लब जो उसे ज़्यादा प्यार करेगा, जहां उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये उसकी स्टेटमेंट थी। और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद यहाँ पे बार्सिलोना को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई यहाँ पे डील इज अग्रीड बिटवीन बर्नार्डो एंड बार्सिलोना, एंड उसके बावजूद भी ये बंदा किसी और क्लब के बारे में सोच रहा है।
उसको क्लैरिटी बार्सिलोना ने पहले ही दे दी थी कि वी विल सेल कसाडो एंड देन वी विल साइन यू। ठीक है, पहले कसाडो को सेल करेंगे तब तुझे साइन करेंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि भाई कसाडो भी नहीं गया तू भी रह गया तो हमें भाई फिर सेंटर बैक्स के लिए जो हम लोग सोच रहे हैं वो ना कर पाए हम लोग। तो ये चीज़ क्लैरिटी बार्सिलोना को थी और यहाँ पे बर्नार्डो को भी उन्होंने दी। बट इसके बावजूद दोस्तों इस तरीके की स्टेटमेंट आई है एंड दे आर वेरी वेरी सैड अबाउट इट। दे आर लाइक दे फीलिंग कि भाई यहाँ पे उनके साथ भाई यहाँ पे डेफिनेटली गलत हुआ है। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे बोली जा रही है कि भाई रिपोर्ट किया जा रहा है RAC1 एंड कैटेलोनिया जो रेडियो हैं, दोनों के दोनों रेडियोज़ हैं, इन्होंने यहाँ पे भाई बोला है, अब तो रेडियो के अब तो मतलब चैनल्स ही बन गए, have pointed out that Bernardo Silva recent statement have not been well received by some club members. ठीक है, a third party may have interfered in Bernardo deals, ruining everything. There was a complete agreement and all that was left was signature and the club feels betrayed. ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के थर्ड पार्टी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रियल मैड्रिड हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे रियल मैड्रिड एंड जोसे मोरिनो ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा उनको चाहिए। ठीक है, तो बर्नार्डो सिल्वा भाई तू चले जा, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पे निको पैस भी आ ही रहा है, वहाँ पे भाई आपका आर्दा गुलर भी है ही, वहाँ पे भाई आपका बेलिंगम भी है ही, चुआमेनी भी है ही, अभी कामाविंगा भी है, मोस्ट प्रोबेबली उसको सेल कर देंगे बट अभी तो फिलहाल है ही, सेबायोस भी है ही, तो मतलब भाई बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे कुल मिला के, तो चलेगा चलेगा चलेगा, तेरे को वहाँ पे बहुत टाइम मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, जितना टाइम यहाँ मिलना था वहीं उतना ही मिलने वाला है। खैर ये तो रही दोस्तों बार्सा एंड एल्वारेज एंड भाई बर्नार्डो सिल्वा की कहानी। एक अपडेट आ रही दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड टू रफीनिया। दोस्तों 80 मिलियन की बिड तैयार कर रहे हैं दो बड़े मेजर क्लब इन सऊदी, नाम है उनके अल नसर एंड अल हिलाल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 80 मिलियन की ये ट्रांसफर फी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यहाँ पे 4x सैलरी देने को तैयार हैं रफीनिया को, विच विल बी अराउंड आई गेस 45 to 50 मिलियन, इतना उसका हो जाएगा, विच इज़ अगेन भाई बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज यू नो टैक्स फ्री एंड ऑल भाई यहाँ पे सऊदी में। तो रफीनिया कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा उसका मन लल जाएगा। अभी रिसेंटली दोस्तों मैंने रिपोर्ट भी किया था कि यहाँ पे जो होर्हे मेंडेज है यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहा है, बैकग्राउंड में डिस्कशन कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि भाई रफीनिया डील ले ये वाली। और इससे पहले जब पहले भी ये डील इस तरीके की डील आई थी तो रफीनिया का थोड़ा मन था, बट पिछला सीजन जिस तरीके से गया है कि भाई यहाँ पे रफीनिया को लगता है कि उसकी इंजरी की वजह से बार्सिलोना यहाँ पे UCL में अच्छा नहीं कर पाई एंड ही थिंक्स कि अब उसको इस आने वाले सीजन में 100% देना है, एक लास्ट ट्राई मारना है। तो भाई बार्सिलोना से आई डोंट थिंक कि भाई रफीनिया कहीं जा रहा है, बट लेट्स सी दोस्तों, भाई किसी को नहीं पता कि फुटबॉल किस तरीके से जाएगा आने वाले 1-2 महीनों में, तो वी विल सी भाई कि क्या होता है बाई अगस्त सितंबर। ठीक है, अब ये तो रही दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर्स की बात है, अब आते हैं छोटे छोटे प्लेयर्स यानी कि यहाँ पे टर स्टेगन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दो क्लब्स है जो कि इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, मतलब एक रूमर है और एक तो इंटरेस्टेड है। सबसे पहला क्लब ऑब्वियसली भाई आईएक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, दे वांट टू, मतलब माइकल चले गए वहाँ पे भाई, जिरोना के कोच जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ही लव्स यहाँ पे टर स्टेगन के साथ उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी दिन बिताए अच्छे लगा उनको, ही वांट्स हिम ओवर देयर, बट द प्रॉब्लम हियर इज दोस्तों उसकी सैलरी और भाई जो ट्रांसफर फी इन्वॉल्व होगी, ट्रांसफर फी तो जीरो होगी बट उसकी सैलरी इज द बिग प्रॉब्लम। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने कल लाइव स्ट्रीम में भी बोला कि बार्सिलोना नीड टू एक्चुअली पे हिज 1 ईयर सैलरी, और 1 ईयर का उसको बोलना भी पड़ेगा कि यार भाई 1 साल का तो तू भी छोड़ दे, लेजेंड है तू, इतना बस बोल दो, लेजेंड बोल दो, हवा में चढ़ा दो उसको, क्या पता छोड़ दे भाई। तो 1 साल की अगर वो सैलरी छोड़ के आता है तो बार्सिलोना विल स्टिल हैव, मेरे हिसाब से एज पर माई कैलकुलेशन 8 मिलियन इन वेज लिमिट उसके जाने के बाद। अगर आपने 18 मिलियन 16 मिलियन टू 17 मिलियन जो भी उसकी सैलरी है वो उसको पे भी कर दी दोस्तों, तो यहाँ पे बार्सिलोना विल स्टिल हैव 8 मिलियन के अराउंड वेज लिमिट में। समझ रहे हो 2 साल की सैलरी उसकी बच रही है 38 के अराउंड, 36 के अराउंड, तो उतनी सैलरी अगर है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए एंड भाई यहाँ पे अगर आप कुछ पैसा दे रहे हो तो थोड़ा बहुत जो भी आपने पैसा दिया है उसको 2 साल में दीजिए, इंस्टॉलमेंट में दीजिए एंड भाई यू विल सेव सम मनी इन वेज लिमिट भाई। तो डेफिनेटली यू कैन साइन प्लेयर्स इन दैट अमाउंट भाई, और उनकी सैलरी दे सकते हैं 8 मिलियन की या फिर उससे भी कम। तो दैट इज गुड न्यूज़ अगेन भाई यहाँ पे कि एक क्लब इंटरेस्टेड है, बट थोड़ा यहाँ पे डेफिनेटली सैलरी वाला इशू रहेगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं टर स्टेगन की तरफ से भी, एंटराज की तरफ से, दैट दे नो कि भाई अब शायद से बार्सिलोना में फुटबॉल नहीं मिलेगा एंड इफ ही हैज़ टू प्ले तो उसको कहीं और देखना पड़ेगा। एक और दोस्तों रिलेटेड है टर स्टेगन से डेफिनेटली, इस समय पे दोस्तों वो सेंट सेबेस्टियन में है। अब जिनको नहीं पता दोस्तों, तो सेंट सेबेस्टियन में भाई यहाँ पे मैं बता दूं रियल सोसिएदाद है,
उन्हीं का बेसिकली स्टेडियम है, बेसिकली उनका होम ग्राउंड है, होम सिटी है। अब यहाँ पे दोस्तों उनका जो कोच है, रियल सोसिएदाद का जो कोच है, उसने काफ़ी साल यहाँ पे जर्मन लीग में भी कोच किया है एंड ही लव्स कि वहाँ पे से कोई एक गोलकीपर वो लेके आ पाए। पॉसिबिलिटीज़ दोस्तों यहाँ पे, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, टर स्टेगन यहाँ पे सेंट सेबेस्टियन में है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ डिस्कशन हुआ हो मे बी रियल सोसिएदाद के साथ एंड यहाँ पे ये प्लेयर भाई यहाँ पे रियल सोसिएदाद को ज्वाइन करे। एंड रियल सोसिएदाद दोस्तों बाय द वे हैव एलेक्स रेमेरो, जिसमें बार्सिलोना इंटरेस्टेड है। तो बार्सिलोना कुछ फी पे करके यहाँ पे रियल सोसिएदाद को, प्लस यहाँ पे भाई फ्री में यहाँ पे टर स्टेगन को दे सकते हैं। ही कैन स्टे इन आपका यहाँ पे भाई स्पेन, ब्राज़ील कहाँ से मुंह में आ रहा है मेरा, बट यस भाई ही कैन स्टे इन स्पेन एंड ये डील भाई कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को खुश कर सकती है। बट द प्रॉब्लम है दोस्तों, जो अदर रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे रियल सोसिएदाद की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दे आर लिंक्ड विथ ओलिवर बॉमन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगेन टर स्टेगन जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, वी विल सी जुलाई अगस्त में। अब आ जाते हैं दोस्तों दो आखिरी बड़ी न्यूज रैशफोर्ड से रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं, टिक टॉक घड़ी का घंटा चल रहा है दोस्तों, 6 days टू गो। उसका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है विद बार्सिलोना, जिसमें बार्सिलोना कैन ट्रिगर वाला क्लॉज, 30 million वाला क्लॉज, वो अब 6 दिन ही बचे हैं उसके। तो यानी कि भाई अब 15 तारीख तक, 15 जून तक बार्सिलोना को उसको ट्रिगर करना है अगर उनको चाहिए रैशफोर्ड, तो विच आई डोंट थिंक एंड आई डोंट बिलीव कि भाई हमें लेना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़, वैसे मैंने देख लिया है आप लोगों को फिर भी डालना तो डाल दीजिए। लास्ट न्यूज़ दोस्तों, विच इज़ अगेन वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी पर्सनली। भाई मैं बार बार बोल रहा था कि भाई हमारी जो फिटनेस टीम है, हमारे जो भाई फिजियोज की टीम है, चाहे आप बात करो यहाँ पे जो भी है भाई मेडिकल टीम है जो भी, यहाँ पे उनके अंदर कुछ कमियां हैं। भाई ये प्लेयर्स को बार बार इंजरीज क्यों हो रही है? रफीनिया 2 बार रिकरिंग इंजरी हुई उसको यहाँ पे, भाई बर्नाल के बेसिक सी इंजरी हुई उसको यहाँ पे, और वो चीज़ कंटिन्यू करके 1-1.5 महीने तक बाहर रहा। फ्रेंकी डियोंग ने तो भाई आखिरी का खेला ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या दिक्कत है दोस्तों यहाँ पे? और हांसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। जूलियो तोस, जो हमारे करंट हेड ऑफ फिजिकल प्रिपरेशन जो भी हैं, बेसिकली जो टीम होती है, उनको अब यहाँ पे वो एग्जिट कर रहे हैं बार्सा से। एंड भाई वी आर हायरिंग प्रोफेसर डॉक्टर हॉल्गर ब्रॉइच। भाई ये जर्मन जो यहाँ पे हैं बंदे, एक तो पहली बात तो पहले तो बंदे के नाम में भाई प्रोफेसर एंड डॉक्टर दोनों लगाए, मैं तो यहीं बिक गया दोस्तों, मैं तो यहीं बिक गया। बट खैर दोस्तों, यहाँ पे भाई इसने पहले भी फ्लिक के साथ काम किया हुआ है एंड ही वॉज ऑब्वियसली द हेड आपकी यहाँ पे फिजिकल प्रिपरेशन का, या फिर भाई आप बात करें यहाँ पे जो भी ये टीम होती है उसका, ही वॉज हेड इन बायर्न जब यहाँ पे फ्लिक बायर्न में मैनेज कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम मुझे पर्सनली लग रही है। और मैंने ये चीज़ आई गेस लाइव में भी बोली कि भाई जर्मनी के ना, अगर आप देखो फिटनेस कोचेज जो होते हैं, इस तरीके के जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं मेडिकल में दोस्तों, दे आर वेरी गुड भाई। इन सारे मैटर में भाई जर्मन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो लेट्स होप कि दोस्तों यहाँ पे इंजरीज वाला सिलसिला जो है वो उस पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगे, एंड अगर हो भी तो माइनर सी हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। रिएक्शंस रिलेटेड टू एल्वेरेज जो भी हो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों, एंड कल मैं फाइनली मेरी प्रिडिक्शन डाल ही दूंगा। अब 1 दिन बचा है उसके बाद, तो कल मैं सुबह प्रिडिक्शन डाल दूंगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से, एंड अर्जेंटीना स्पेन का फाइनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट ऑब्वियसली दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।